हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम करेंगे 100 प्लस वाला क्वेश्चन का सेट, जो कि सेट नंबर 18 है। और बाकी जो 100 वाला जो सेट है, जिसमें 100 सेट रहेंगे और 30 सेट आप लोगों को कराऊंगी मैं, और उसे आप कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग में। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के उस सेट को। और साथ ही उत्तराखंड का करंट अफेयर, आपको पूरे साल का 100 प्लस क्वेश्चन, आपको 100 से 150 तक का करंट अफेयर भी अभी आपको या शाम या फिर कल आपको देखने को मिलेगा। ठीक। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड बताना है कि किससे संबंध है। इसके जो जनक हैं वो हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन, ऑपरेशन फ्लड इसी से संबंध है आपका, दुग्ध उत्पादन से। इसके जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन पूछा जाता है, और इसे श्वेत क्रांति के नाम इन्होंने दिया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता। सो यहाँ पर ध्यान रखना है, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता होती है पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। कृषि का वह पद्धति जिसके अंतर्गत फसल के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, केवल दुधारू गाय या भैंस तक ही सीमित, ठीक है ना, या डेयरी उद्योग, इसको सम्मिलित किया जाता है, मिश्रित कृषि कहलाता है। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। भैंसों की कौन सी नस्ल है जो गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। सो याद रखना है, दुधारू नस्ल होती है ये भैंस की। इसके अलावा जो है यहाँ पर गिर नस्ल की भैंस भी मिलती है, और यहाँ का नाम है सुरती। कौन सा है? सुरती। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आप जानते हैं देश का पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है वो है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में हमारा है, भारत का पहला है। इसका जो उद्घाटन है वो करा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया था। कब किया था? 1960 में किया था। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1960 में किसने उद्घाटन किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया? 17 नवंबर 1960 को किया। किस नाम से? उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से। और वर्ष 1972 में इसका नामकरण उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो थे गोविंद बल्लभ पंत जी, उनके नाम पर किया गया। और इसी विश्वविद्यालय को जो है भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। आपसे पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत किसे मानते हैं, तब आप कहेंगे मैम कि किसे मानते हैं भाई, बोलो। इसी विश्वविद्यालय को। ठीक है, कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कर कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है। तो वो है आहार सांद्रण की पूर्ति में वृद्धि करके। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? आहार सांद्रण की पूर्ति में वृद्धि करके। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। तो शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली जो वाली वर्षा है वो किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। केवल और केवल रबी की फसलों में। ठीक है, केवल और केवल रबी की फसलों में, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ है ना, भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से आर्द्रता ग्रहण कर भारत में क्या करता है? वर्षा करते हैं। नेक्स्ट है कि बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किससे संबंधित हैं। सो इनका संबंध होता है किससे? भेड़ पालन से। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? भेड़ पालन आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 8। तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है या है। सो बताएंगे आप लोग यहाँ पर। इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है।
सो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही यहाँ पर सही हैं, ए एंड बी बोथ यहाँ पर करेक्ट होगा। मूंगफली, सरसों, नारियल तिल, सोयाबीन, अरंडी, अलसी और सूरजमुखी ये भारत में उगाई जाने वाली क्या हैं? मुख्य फसलें हैं तिलहन की। इन्हें कहते हैं तिलहन फसलें। इनमें से अधिकतर खाद्य फसलें हैं जो कि भोजन बनाने में यूज होती हैं, जैसे परंतु इनमें से कुछ तिलहन के बीजों को जैसे साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार के सामान और उपटन प्रयोग उद्योग में भी कच्चे माल के रूप में यूज करते हैं। तो तिल उत्तर भारत में खरीफ की और दक्षिण भारत में रबी की फसल कहलाती हैं, है ना। तो दो जो आपका अरंडी खरीफ और रबी की फसलें होती है दोनों ही ऋतु में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता व अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? सो करेक्ट आंसर होगा जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, सापेक्षिक आर्द्रता है, वो 14% है ना। ऑप्शन हो जाएगा ए, अधिक नहीं होनी चाहिए। 9 का हो जाएगा यहाँ पर ए। भारत में रबड़ का पौधा कहाँ से लगाया गया है? भारत में रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया है? सो क्वेश्चन नंबर 10 एंड करेक्ट आंसर होगा बी, ब्राजील। क्या हो जाएगा? ब्राजील। तो रबड़ अमेजन बेसिन ब्राजील में जंगली रूप में उगने वाला है। हेविया ब्राजीलियंसिस वृक्ष की दूध को जमा कर प्राप्त होता है। इसके जो बीज हैं वर्ष 1876 में पारा यानी कि ब्राजील से भारत में लाए गए थे और 1895 में दक्षिणी केरल के पहाड़ी ढालों पर क्या हुआ था? लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्में हैं? भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्में हैं। सो इसका सही आंसर अरेबिका। अरेबिका भारत में कहवा कॉफी की 2 प्रजाति मेनली पाई जाती, एक है अरेबिका, एक है रोबस्टा। और यहाँ उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म अरेबिका है। अरेबिका कॉफी मूल रूप से अफ्रीका के इथोपिया देश का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यसे कथन सही है? सो मोटे अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य अनाज मोटे अनाज हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी। तो बोथ यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? सो कौन सी नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं जो गेहूं है वो रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं, जैसे गेहूं, चना, जौ, सरसों, अलसी, ये क्या है? रबी की फसल है। तो खरीफ की फसल जो है ना वो उष्ण कटिबंधीय और रबी फसलों के लिए शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु लाभकारी होती है। तो आंसर हो जाएगा बी। बाकी जो आपका चावल, गन्ना, कपास वगैरह है और ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये खरीफ की फसलें। और खरीफ की फसल के लिए जलवायु कैसी चाहिए? तो आप कहेंगे मैम उष्णकटिबंधीय, और रबी के लिए शीतोष्णकटिबंधीय चाहिए, है ना। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तिरुचिरापल्ली में है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता? इलायची का उत्पादन मोस्टली जो होता है वो केरल, कर्नाटक और तमिल में होता है। बट जबकि बड़ी इलायची के लिए जो देखो, छोटी वाली जो इलायची होती है वो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में, लेकिन बड़ी वाली इलायची के लिए सिक्किम और वेस्ट बंगाल फेमस है। ओडिशा राज्य जहां इलायची उत्पादन नहीं होता है। डी। गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सो गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सो आप कहेंगे मैम कि इसके लिए आवश्यक होता है गेहूं के उगते समय ठंडी तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो गेहूं बोते समय सामान्य वर्षा जो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच मध्य तापमान, और फसल पकते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका टेम्परेचर होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सामान्य तापमान और सामान्य वर्षा। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है?
17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 17 का ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रकंद। क्या हो जाएगा? प्रकंद होगा। क्या हो जाएगा? प्रकंद हो जाएगा। अदरक का तना है ना, जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है, वह क्या होता है? प्रकंद होता है। क्या होता है? प्रकंद। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है, उसे कहते हैं प्रकंद। ऑप्शन बी। खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल बोई जाती है कब? तो खरीफ की फसल जो है वो दक्षिण पश्चिम मॉनसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। ऑप्शन ए सही होगा। चावल, ज्वार, मक्का, कपास, मूंग आदि प्रमुख क्या है? खरीफ की फसलें हैं। इनकी अवधि जून से अक्टूबर तक होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? वर्ष भर जो बोई जाती है। मक्का एक नगदी फसल है। मक्का कैसी फसल है? नगदी फसल है। ऑप्शन हो जाएगा डी, जो वर्ष भर बोई जाती है। जबकि गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल है। गेहूं कैसी है? शीतोष्ण जलवायु की। गेहूं कहाँ तक? रबी की है लेकिन शीतोष्ण है। और तथा उड़द शुष्क जलवायु की फसल है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? 20 इन्हें कहते हैं रबी की फसल। और रबी शीतकाल यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए। अक्टूबर से दिसंबर तक रबी की फसलें बोई जाती हैं और ये फसल मुख्यतः सिंचाई पर निर्भर होती है। गेहूं, मसूर, सरसों आदि ये प्रमुख फसलें हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? कॉफी का कॉफी जो है मोस्टली आपका कर्नाटक का फेमस है। ऑप्शन है, कर्नाटक में सबसे अधिक उत्पादन प्रोडक्शन होता है। इसकी जो शुरुआत है, कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इनकी खेती नीलगिरी की पहाड़ी के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिल में। लेकिन मेनली अगर स्टेट पूछता है ना तो कर्नाटक। निम्नलिखित में से गरम मसालों का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? 22। मुख्य उत्पादक मंगलुरु से कुमारी अंतरीप तक 500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत तटीय मैदान जो मलाबार तट है वो आपका इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी, गरम मसालों के लिए। ठीक है ना। नारियल, चावल, सुपारी, केला, गरम मसाले यहाँ पर स्पेशली उगाए जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में युग में, है ना, कृषि में युग में पैदावार का आश्रय डॉट डॉट को उगाने से है। किसको उगाने से है? फटाफट आंसर देंगे आप लोग। ऑप्शन हो जाएगा बी, विभिन्न मौसमों पर दो फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या अभिप्राय है? हरित क्रांति इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन है। ये आपने ऑपरेशन फ्लड पढ़ा था, ये भी है और ये भी आपका दोनों ही। हरित क्रांति आप जानते हैं। हरित क्रांति, पहले तो इसका आंसर दो कि इससे अभिप्राय क्या है। इसका मतलब होता है उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम। उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम। ठीक। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? सबसे पहले शब्द दिया था एक अमेरिकी विद्वान थे, डॉक्टर विलियम गॉड, उन्होंने दिया। भारत में हरित क्रांति कब शुरू होती है? 66-67 में। और भारत में हरित क्रांति किस के लिए होती है, सफल रहती है? मोस्टली गेहूं के उत्पादन में, क्योंकि उसमें उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के बीच मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं जो है ना, और उर्वरकों का अधिक प्रयोग हुआ था और सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? MS स्वामीनाथन को। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि विश्व का, देखो भारत में तो कौन है? भारत में आप जानते हैं MS स्वामीनाथन है, लेकिन आप मुझे ये बताओगे कि विश्व में किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक। चलो भाई, नेक्स्ट है, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। किस चीज की? सिंचित भाग पर। आपको ध्यान रखना है, देश के 3/4 आबादी का जो प्रमुख भोजन है वो क्या है भाई? चावल है, यानी कि धान। ठीक है, इनकी खेती, चावल का उत्पादन भारत के पूर्वी और दक्षिणी भागों में अधिक होता है। दक्षिणी भागों में अधिक होता है। विश्व में चावल के उत्पादन में चाइना पहला स्थान, जबकि भारत दूसरा स्थान। संपूर्ण विश्व के 20% चावल का उत्पादन भारत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? येलो रिवॉल्यूशन आपसे पूछा है और आता भी है। शुरुआत मेनली 1986 में हुई थी
और इसका सही आंसर होगा तिलहन उत्पादन, ऑप्शन बी। गोल्डन यानी कि सुनहरी क्रांति का संबंध फल और शहद के उत्पादन से है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? नकदी फसल। सो मैंने कहा था मक्का, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकदी फसल के अंतर्गत आता है जैसे गन्ना, तंबाकू, जूट, कपास, मक्का, मिस्टा, चाय, कॉफ़ी और तिलहनी तिलहनी जो फसलें होती हैं जैसे कि सरसों, मूंगफली, अलसी, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है किसकी? तो ये जो होती है ना गेहूं की प्रजाति है, ऑप्शन है। इसके अलावा गेहूं की और भी जैसे लरमा, रोजो 64 है, सोनारा 64, राज 3077, कल्याण, सोना, अर्जुन, कुंदन, पूसा बसंत, पूसा बहार, पूसा अमूल्य, पूसा वत्सला, पूसा किरण, पूसा गौतमी, ये किसकी प्रजातियां हैं? गेहूं की प्रजाति। काटो और जलाओ कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से क्या तात्पर्य होता है? सो बच्चे, इससे तात्पर्य होता है स्थानांतरण खेती से या स्थानांतरणशील खेती से। इसके अंतर्गत वनों को जलाकर भूमि साफ करके 2-3 वर्षों तक यहाँ फसल उगाई जाती है, फिर भूमि की उर्वरता नष्ट होने पर उसे छोड़ दिया, यानी कि बंजर हो जाती है। उत्तर पूर्वी भारत की अनेक जनजातियां इस प्रकार की कृषि कार्यों में व्यापक रूप से संलिप्त रहती है और स्थानीय स्तर पर इसे क्या कहते हैं? झूम खेती। तो झूम खेती भी इसी को कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 के निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? 30 का रोपण फसल कौन सी नहीं? ऑप्शन डी हो जाएगा, गन्ना जो है एक रोपण फसल नहीं है। क्या है? गन्ना एक रोपण फसल नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का हिस्सा है 70% से अधिक। नेक्स्ट है IR-20 और रत्ता दोनों प्रमुख किस्में हैं किसकी? किसकी प्रजातियां हैं? ऑप्शन डी धान की है। किसकी है? धान अर्थात चावल की। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण व्हाइट गोल्ड के नाम से जानी जाती है? 33 ऑप्शन हो जाएगा सी कपास, आपका बिल्कुल क्या होगा? सही आंसर होगा। कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? काली मिट्टी, जिसे रेगुर कहते हैं, है ना। और भारत में और इस मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है वो कहाँ? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी कब? इसका सही आंसर होगा 84 में हुई थी, लेकिन किस एक्ट के तहत? तो आपको याद रखना है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना होती है 1984 में। 1860 के तहत राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना 1984 में एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में होती है, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। फसल चक्र को अपनाने से क्या होता है? बताओ, फसल चक्र को अपनाने से क्या होता है? भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, इसी को फसल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय का उत्पादन होता है कहाँ पर? जो पहाड़ी ढाल होते हैं वहां होता है ना, जहाँ मतलब कि 150 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है और टेम्परेचर 25 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, वहाँ के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? 37 ऑप्शन बी कोबाल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। तो राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया होता है और राइबोजियम के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व कोबाल्ट है, जो विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और पौधों की वृद्धि के लिए क्या होता है? अत्यंत आवश्यक होता है। रबड़ की फसल के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है? तो यहाँ ध्यान रखना है आप लोगों ने कि ये जो रबड़ होता है भूमध्य रेखीय फसल है, ऑप्शन ए सही है।
पर लेकिन 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 विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण में भी उगाई जाती। भारत में केवल रबड़, जो केरल है ना, रबड़ का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो याद रखना है, ऑप्शन ए ही यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो कोयला भंडार आप जानते हैं गोंडवाना युगीन चट्टानें वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आदि में विस्तृत हैं। तो आंसर होगा बी, दामोदर घाटी, है ना। और जो गोंडवाना सैलों से कुल 98% कोयला प्राप्त होता है। और ऊपरी दामोदर घाटी जो है वहां पर स्थित पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज कोयला क्षेत्र है ना, देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? 1, 2 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कोयले का सबसे शुद्ध रूप क्या है? कोयले का सबसे शुद्ध रूप एंथ्रेसाइट होता है। एंथ्रेसाइट होता है चार, देखो कोयले के 4 प्रकार, एंथ्रेसाइट होता है, विटोमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, पीट होता है, ठीक है ना। तो आपका एंथ्रेसाइट में 80 to 90% यहाँ पर सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। फिर उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका है 3rd, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? मैकाल पहाड़ियां आपको ध्यान रखनी है। बॉक्साइट के अमरकंटक पठार है, मैकाल है, और क्या है, बिलासुर काटने के पठारों में पाया जाता है। तो मालवा का तो नहीं है, तो ए और सी यहाँ पर हो सकता है, अमरकंटक पहाड़, है ना। तो भारत में बॉक्साइट के मुख्य पूछा है, तो मुख्यतः अमरकंटक पठार भी आता है और मैकाल पहाड़ी। तो यहाँ पर सी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। ए एंड सी बोथ यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत की सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? 4 का जादूगोड़ा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से भी जानते हैं। झारखंड में सिंहभूम जिले का जादूगोड़ जो है यूरेनियम खनन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार है? केरल हो जाएगा। 5 का ऑप्शन ए क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है? मैग्नेटाइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी कि सल्फर के उत्पादन में अग्रणीय है? सो सल्फर के उत्पादन में अग्रणीय है हरियाणा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादित है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। 8 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्यों? क्योंकि इसके पास विशिष्ट शुष्क तट है, इसीलिए। ऑप्शन 9 का ए। कुंद्रेमुख खानों का लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? कुंद्रेमुख, अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा, कुंद्रेमुखा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान आपने पढ़ा होगा जो कि कर्नाटका में है। तो मंगलौर आपका सही आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से किन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है? बेलाडीला, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 12, जो आपका सही कथन है वो है ऑप्शन बी, कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में रेड होल खनन किया जाता है? रेड होल खनन। सो क्वेश्चन नंबर 13, रेड होल खनन होता है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। देखो, मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई और चेरापूंजी में कोयले का खनन जनजातीय परिवारों के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे ही रेड होल खनन कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि रेड होल खनन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं?
सो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, नेवेली। क्या हो जाएगा? नेवेली तमिलनाडु में है। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में होता है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है और ये मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है। खेतड़ी किसके लिए फेमस है? खेतड़ी राजस्थान का आपने सुना होगा, झुंझुनू जिले में है खेतड़ी। तांबे के खनन के लिए फेमस है। ऑप्शन हो जाएगा सी। तांबे के विशाल भंडार यहाँ पर मिलते हैं। भारत में तांबा उत्पादन में इसका दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? हट्टी सोने की खान तो कोल्लार हट्टी की स्वर्ण खानों के लिए फेमस है। कर्नाटक में देश का 90% सोने का क्या होता है? उत्पादन होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे की खानें कहाँ पाई जाती हैं? हीरे की खान आपने सुना होगा पन्ना और सतना डिस्ट्रिक्ट जो है आपका फेमस है। सर्वाधिक हीरे का उत्पादन पन्ना से होता है देश में। आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन बी सही होगा। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट किसके लिए फेमस है? गोल्ड के लिए। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है? सो 19 का आप लोगों को ध्यान रखना है, टर्शियरी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान में कच्चे पेट्रोलियम का अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? अपतटीय क्षेत्र। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, देश का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? विशाखापट्टनम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालचेर कोयले की खान किस राज्य में स्थित है? तालचेर कोयले की खान किस राज्य में है? ओडिशा आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ओडिशा करेक्ट आंसर होगा। सो ये जीके के क्वेश्चंस आप लोगों के हो गए हैं। ज्योग्राफी और कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी रिलेट करते थे। अब बात करेंगे हम हिंदी में, और हिंदी में मैंने आज टॉपिक उठाया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से आपका उठा रखा है, जिसमें आप देखेंगे कितना क्वेश्चन यहाँ पर हो पाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? हिंदी से है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? असूर्य। पश्या। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। अज्ञ का अर्थ क्या होता है? अज्ञ। अज्ञ का जो कुछ भी नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द अज्ञ होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? निश्चल। निश्चित, निश्चल। ऑप्शन डी नहीं है। जो अपने स्थान से हिल ना सके निश्चल, स्थिर अचल लेकिन निश्चित नहीं। थर्ड का ऑप्शन डी। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वावलंबी होता है। 4 का ए। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अप्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। ऑप्शन सी। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द संविदा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द 7 का आंसर अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द ऑप्शन बी अध्यादेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रोषित पति का। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपाद मस्तक हो जाता है। ऑप्शन डी। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द दुराग्रही। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 12 का क्या हो जाएगा? डी अनामिका। जिसके पेट से मां ने रस्सी यानी कि दाम बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? दामोदर। 13 का ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनुगामी। जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अमूल्य। थोड़ा नपातुला, भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द मिताहारी। क्या होता है? मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? ममाहत। ऑप्शन बी आपका सही। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? पदच्युत करना यानी कि पद से हटाना। जैसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द निस्पृहा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा अप्रत्याशित होता है। क्या होता है? अप्रत्याशित। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? पति युक्ता शब्द को पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहेंगे अगर आपसे पूछता है? सदवा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है? 23। नारद महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? अंतःपुर। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ अंतःपुर है बेटा, पूर कर लेना, ठीक है? अंतःपुर। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल। जिसका इलाज ना हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द असाध। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द अजय। जिस स्त्री का पति जीवित है इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? सधवा। जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अक्षय। जो सब कुछ जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? सर्वज्ञ। जिसके सिर पर इंद्र हो, जिसके सर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं उसके लिए उपयुक्त शब्द निर्मम। नेक्स्ट, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? अक्षत का। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द अंत्यज। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसके लिए एक शब्द पाथे। आधी रात का समय, आधी रात का समय निश्चित। नेक्स्ट है आपका रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है? 37। ऑप्शन नेपथ्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 38। हवा में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है? हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है समिधा। ऑप्शन डी। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानी। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द कौन सा होता है? पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द जठरागीन होता है। क्या होता है? जठरागीन होता है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अकिंचन। अब आपके लिए एक होमवर्क है, दावागिन और बड़वागिन ये किसके लिए यूज होते हैं इन दोनों का बताना। जठरागिन पेट की अग्नि। 42 का आपका सही आंसर होगा बी अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द अनाहुत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द मुमुक्षु। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द असूर्यपश्या। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। शुद्धवर्तिनी ध्यान रखना जो हमेशा रहने वाला है।
तो उसे कहते हैं शाश्वत। क्या कहते हैं? शाश्वत कहते हैं। आज है उत्तराखंड करंट अफेयर। आज है नेक्स्ट चैप्टर आपका उत्तराखंड करंट अफेयर का। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पर उत्तराखंड का जीके भी मिलेगा और विश्व का भी मिलेगा, नेशनल इंटरनेशनल का भी मिलेगा। केरला देखो, विश्व स्वास्थ्य दिवस आप जानते ही हैं, जो कि आपका हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। किस प्रसिद्ध असमिया कवि को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है? नीलमणि फुकन। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, जबकि 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए हैं? तो थर्ड का ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हर साल किस तारीख को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है? 14 अप्रैल। हाल ही में किसको संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है? डॉक्टर मनोज सोनी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा शहर रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है? क्वेश्चन नंबर 8 का वियना हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है आईपीएल 2022 का खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता है? गुजरात टाइटंस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 निम्न में से किस दिन मनाया गया है? 31 मई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? 12 का मानवता के लिए योग। विश्व दुग्ध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 1 जून आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजनाथ सिंह के द्वारा निम्न में से किस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी मिली है? उत्तराखंड। यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताइएगा 15 का, और सही कौन से हैं वो बताना है। सो ध्यान रखना है कि यूरोपीय संघ 27 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में है। सतह क्षेत्र के अनुसार जर्मनी सबसे बड़ा यूरोपीय संघ देश है और माल्टा सबसे छोटा है। नहीं, यूरोपीय संघ में मुख्य मुद्रा यूरो है, लेकिन सभी देशों में इसे नहीं अपनाया गया है। बिल्कुल A1 और 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की 59वीं महासभा या आम सभा कहाँ आयोजित की गई? उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यसे कथन सही है? सो याद रखना है, इसका उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात जीआई के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। सही। 30 तक 50% बढ़ाना है, ऐसा तो नहीं है। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। सो 1 एंड आपका 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को शुरू किया है? ऑप्शन तेलंगाना आंसर होगा डी। निम्न में से किस राज्य की रणजी क्रिकेट टीम ने 26 जून 2022 को अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? सो 19 का मध्य प्रदेश विनर रही है, ऑप्शन बी। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20। 11 मई, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में निम्न में से किस शहर में बायोगैस से चलने वाला भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ है? मुंबई। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण निम्न में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है?
न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय वायुसेना का 7 मार्च 2022 को प्रस्तावित अभ्यास वायु शक्ति, जिसमें कुल 148 विमान हिस्सा लेने वाले हैं, वह भारत के निम्न में से किस सिटी में आयोजित होगा? पोखरण, राजस्थान, ऑप्शन बी। हाल ही में भारत सरकार ने युद्धग्रस्त देशी भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा नामक मिशन चलाया है। 24 यूक्रेन आपका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया गया है? 28 फरवरी। नेक्स्ट है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, ऑप्शन ए आपका सही होगा। हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? तमिलनाडु। सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है? 19 मार्च, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के हिसाब से भारत के मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? 9वें नंबर पर है, ऑप्शन सी। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया की पहली 100% कागज रहित सरकार होने की घोषणा की है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। सन 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? एलॉन मस्क, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 32 16 दिसंबर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा, 16 दिसंबर। जिम्नास्टिक सिमोन बाइल्स को टाइम पत्रिका द्वारा 2021 एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। वे किस देश की जिम्नास्ट हैं? अमेरिका। हाल ही में हरनाज संधू ने इजराइल में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। वे भारत की किस शहर में जन्मी हैं? चंडीगढ़, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? 36 का आंसर देंगे। 22 दिसंबर करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में 7 चीते किस देश से लाए गए थे? 8। नामीबिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? कर्नाटका, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? ऑप्शन सी कर्नाटका ने किया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 39 का कर्नाटका था, 40 है, हाल ही में भारत ने किस देश को 9 विकेट से हराकर दुबई में अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? सो आंसर होगा श्रीलंका। निम्न में से रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन एवं सीईओ किसे बनाया गया है? 41 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन विनय कुमार त्रिपाठी। हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में लगातार चौथी बार किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? सो क्वेश्चन नंबर 42 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 42 केरल, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? आलिया भट्ट। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया गया है? 4 जनवरी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यूपी के किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? सो 45 का आंसर मेरठ।
भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा बना है? केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेट किया गया है? स्मृति मंधाना। बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन सा बन गया है? अल सल्वाडोर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस INS हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है? INS हंस, ऑप्शन बी। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में निम्न में से किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? IIT मद्रास। US ओपन में नोवाक जोकोविच को हराकर निम्न में से किसने ये खिताब अपने नाम कर लिया है? डैनियल मेदवेदेव, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 52, ऑप्शन ए आपका 14 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, ऑप्शन ए सही होगा। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद निम्न में से कौन राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो वो बने थे चरणजीत सिंह चन्नी बने थे। लेकिन उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और वर्तमान में कौन है? भगवंत मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो फिर आपको यही करना पड़ेगा जैसा क्वेश्चन पूछा है ना। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा है? सूचकांक मैं आपको करा चुकी हूँ। 46, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय लिस्ट। क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गई? मिताली राज। संघाई सहयोग संगठन ने किस देश को संगठन में, है ना, नवे सदस्य के रूप में शामिल किया है? 57 ईरान हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? 58 हिमाचल प्रदेश। विश्व पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 59 27 सितंबर। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया? CS फॉर स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के वन विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड। विश्व शिक्षक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाली किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? अरविंद त्रिवेदी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। 63 का ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड के जीके के क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, चंद्रवंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर होता था? ऑप्शन डी, उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर संबंधित है। ढाकर शब्द का संबंध बताना है व्यापार यात्रा से। दानपुर बोली निम्नलिखित में से किस जनपद में बोली जाती है? बी बागेश्वर। थर्ड का बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है? बाड़ाहाट। वर्ष 2019 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड उत्तराखंड किस नर्स को मिला? 19 का सिस्टर सुनीता रावत गोयल को। 5 का ऑप्शन ए। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की थी किसने? पीसी जोशी ने। ऑप्शन बी,
1906 में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया था? हरिराम त्रिपाठी। कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया है कब? इनमें से कोई भी नहीं, फटाफट बताओ कब किया गया। नेक्स्ट है श्रीनगर गढ़वाल में सामाशाही बागान बनाने का श्रेय किसे जाता है? श्याम शाह को जाता है। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं किया? हरिद्वार का नारसन। निम्नलिखित में से किस टिहरी नरेश ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था? मानवेंद्र शाह। उत्तराखंड क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था? ज्योतिराम कांडपाल। निम्न में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? तो ये वायु पुराण भी है, महाभारत का वन पर्व भी, और स्कंद पुराण का केदार खंड भी है। 13 का डी। निम्न में से कौन सी उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? नानकमत्ता विधानसभा और चक्राता सीट, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना हुई थी कब? 1 सितंबर 1959 ईस्वी को। 15 का हो जाएगा बी। गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? कांगड़ा चित्रकला का। किसका? कांगड़ा चित्रकला। 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी कहाँ? बी मसूरी में। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया था किसने? बुद्धि बल्लभ पंत। डोकरियानी हिमनद कहाँ पर लोकेटेड है? भागीरथी बेसिन। 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या की 10% वृद्धि दर सबसे अधिक है? अधम सिंह। बेटन के द्वारा 8वीं भू व्यवस्था कब लागू की गई है? 1840 में। बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया था? एडविन टी एटकिंसन। कुफनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पिंडर का। सन 1843 ईस्वी में पौड़ी और गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी? कैप्टन हडल्स्टन ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदलाल के द्वारा लिखित नहीं? गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण नहीं लिखी गई है। बेराइट्स खनिज उत्तराखंड की किस जनपद में पाया जाता है? देहरादून। एक पर्वतारोही नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? त्रिलोक सिंह बसवेड़ा। पंवार शासन में उल्लिखित गणराज्य वंश काव्य के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? सदर नहीं था। निम्न में से कौन एक वाद्य यंत्र नहीं है? बताओ कौन एक वाद्य यंत्र नहीं है? 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी तुगेल। आभूषण है, ठीक। चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया। 31 का आंसर ऑप्शन सी आपका 13 मई 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? चीड़। सयाना एवं खुमरी व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है? 33 का बी जौनसारी। इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसका आंसर देंगे कुमाऊं और गढ़वाल में दो पृथक जिले कब बने थे? 34 का 1839। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से श्रृंगर कंठ जो दर्रा है वो किन दो स्थानों को जोड़ता है?
35 का करेक्ट आंसर होगा डी, उत्तरकाशी टू हिमाचल प्रदेश। 1962 में नरेंद्र महाविद्यालय जो टिहरी गढ़वाल है उसकी स्थापना की गई थी, किसने? कमलेंदुमती शाह। उत्तरांचल सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं में उद्यमिता विकास के लिए वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की थी, कब? ऑप्शन ए 2002 में। एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बीडी दत्त यानी कि बद्रीदत्त पांडे किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए थे? ऑप्शन डी अल्मोड़ा 1955। तो ये है आपका आज का कंप्लीट हो चुका है प्रैक्टिस सेट। आई होप कि आपको क्वेश्चंस का लेवल जो है वो अच्छा लगा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी साल संग्रह से जीके उठाया गया है आप लोगों का, और आप उत्तराखंड जीके जानते ही हैं, और करंट अफेयर भी आप लोगों का चल रहा है, नेशनल इंटरनेशनल। आई होप सो कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मॉर्निंग में जो 11 बजे 100 क्वेश्चन का सेट आपको कराया गया है, आप उसे एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो 100 क्वेश्चन का सेट बनाया गया जिसमें सभी क्वेश्चन हर प्रकार सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिया गया। ठीक, चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।